जो भी योगदान शिवसेना के माध्यम से होना चाहिए और योगदान हम इस पर्व के लिए करते रहते हैं। मीरा भाईंदर में अलग अलग 13-14 जगहों पे पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये छठ का नाम ही है स्वच्छता। छठी मैया आपके सबके सपने पूरे करे। ये त्योहार हम बिहारियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। जय छठी मैया। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा पूरे देश में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस दौरान अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही मीरा भाईंदर शहर में कई स्थानों पर छठ व्रतियों का मेला लगा रहा। महानगर पालिका प्रशासन के साथ ही पुलिस और अग्निशमन दल की टीमें बड़ी मुस्तैदी के साथ तैनात रही। आपको बता दें कि बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रवासी छठ पूजा को बड़े ही पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। जैसल पार्क चौपाटी पर समुद्र के किनारे बिहारी छठ पूजा समिति द्वारा छठ का विशाल कार्यक्रम शिवसेना के युवा नेता शंकर झा और उनके साथियों के सहयोग से द्वारा रखा गया, जहां परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और स्थानीय भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता जैसे राजनेता प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा मीरा रोड के शेतकरी तालाब पर पंचमुखी सेवा संस्था द्वारा भव्य छठ पूजा का आयोजन हुआ, जहां भाजपा नेता नवीन सिंह की तरफ से छठ व्रतधारियों के लिए फल, केला, नारियल पानी एवं गन्ना वितरण किया गया। मीरा रोड के शिवार गार्डन में प्रताप फाउंडेशन द्वारा विक्रम प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित छठ पूजा में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक मुख्य अतिथि रहे, जहां शिवा सिंह, सुरेश ओझा गुरुजी, विद्याशंकर चतुर्वेदी और सतीश झा आदि व्यवस्था में लगे रहे। इसी क्रम में पूनम सागर कॉम्प्लेक्स में चतुरेश्वर महादेव मंदिर पर छठ मैया के भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। यहां समाज सेवी अजय सिंह राजपूत और उनके साथियों ने बहुत ही शानदार व्यवस्था कर रखी थी। इसी तरह भाईंदर पश्चिम में पूर्व नगर सेवक दरोगा पांडेय और अशोक तिवारी के साथ उनकी टीम के सहयोग से जय अम्बे नगर बस डिपो तथा संतोक टॉकीज क्षेत्र में छठ पूजा के कार्यक्रम रखे गए, जहां भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता और विधानसभा प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास आदि गणमान्य खास तौर पर उपस्थित रहे। मीरा रोड के छत्रपति संभाजी ग्राउंड पर विश्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्षा गीता सिंह और मीरा भाईंदर अध्यक्षा रीटा सिंह और अन्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से छठ पूजा का आयोजन कृत्रिम तालाब बनाकर किया गया, जिसमें पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत अपनी टीम के साथ खास मेहमान के रूप में उपस्थित रहे। मीरा रोड के बेवर्ली पार्क स्थित गोखले ग्राउंड पर मात्यज फाउंडेशन की सर्वे सर्वा रेणु मल्लाह द्वारा छठ पूजा का शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने छठ मैया की पूजा की। छठ पूजा के इस पावन अवसर पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक अपने साथ विक्रम प्रताप सिंह आदि को लेकर विभिन्न आयोजनों में गए, तो भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता के साथ जिलाध्यक्ष दिलीप जैन, पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत, उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष संतोष दीक्षित, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रणवीर वाजपेयी और बिहार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फूल कुमार झा आदि तमाम आयोजन स्थलों पर भ्रमण किए और छठ व्रतियों का उत्साह बढ़ाया। छठ पूजा के अवसर पर पूरे मीरा भाईंदर शहर में गजब की आस्था और उत्साह दिखाई दिया। तमाम सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता छठ व्रतियों की सेवा में लगे रहे। पूरे शहर में हुए इन कार्यक्रमों को प्रवासी संदेश के लिए कवर किया है अभिज्ञान उपाध्याय ने। देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे बहुत ही नज़दीक के सहयोगी शंकर झा का ये बहुत बड़ा योगदान इस छठ पर्व के जो भी आयोजन में पिछले कई सालों से होता है। हमारे बिहार के जो हमारे छठ पूजा के जो समिति है उनके माध्यम से करीबन 15-16 सालों से 25 सालों से बनाते आ रहे हैं, और बहुत सालों से तो मैं भी खुद यहाँ पे आ रहा हूँ, तो बहुत ही पवित्र का काम कर रहे हमारे दोस्त। और 145 के विधानसभा क्षेत्र में विक्रम प्रताप जी है, हमारे चतुर्वेदी जी है, सभी शिवसेना के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित है। जो भी योगदान शिवसेना के माध्यम से होना चाहिए और योगदान हम इस पर्व के लिए करते रहते हैं। हमारे पदाधिकारी वॉलंटियर के रूप में यहाँ पे घूमते रहते हैं, किसी को जो जो मदद चाहिए वो करते रहते हैं। वैसे तो मीरा भाईंदर एक शहर सभी जाति धर्म को लेके चलने वाला शहर है, हम प्यार से उसको मिनी इंडिया बोलते हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे हमारे लोग यहाँ पे अगर रहते हैं तो उनके
जो संस्कृति है उस संस्कृति से जुड़ने का काम यह महाराष्ट्र का एक मंत्री के रूप में हमें करना पड़ता है और उस माध्यम से हम करते हैं। और जो भी सुविधा महानगर पालिका के माध्यम से उनको चाहिए वो सुविधा हम देते हैं। पहले कुछ दिन तो ये परमिशन के लिए तकलीफ हो गई मैंने, मगर खुद हमारे जो कमिश्नर है राधा विनोद शर्मा, इनको हमारे शंकर भाई ने जो मैसेज दिया था उसके माध्यम से 2 बार फ़ोन किया तो उन्होंने परमिशन भी दे दी। कुछ लोग जानबूझकर ये परमिशन नहीं होनी चाहिए इसके लिए कोशिश कर रहे थे, मगर उनको कामयाबी हासिल नहीं हो गई, क्योंकि माँ का आशीर्वाद है और इस माध्यम से हम आज ये पवित्र काम इन सभी संस्थाओं के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए भंडारा कितने बड़े पैमाने पे लगा है, 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ पे खाना खा के तृप्त मन से निकल जाते हैं, चले जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे ही काम भविष्य में भी करते रहिए। हमारे विक्रम भाई है, शंकर भाई है, ये सभी लोग अगर ऐसे काम करते रहेंगे तो भविष्य में इस मीरा भाईंदर के विकास के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है, ये मैं दिल से यहाँ पे कहना चाहता हूँ। देखिए मीरा भाईंदर में अलग अलग 13-14 जगहों पे पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन जैसलपाट के चौपाटी की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक खुशबू है। वहाँ पे छठ का कार्यक्रम तो होता है, साथ ही साथ एक बड़ी भव्य दिव्य सांस्कृतिक अपने संस्कारों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन होता है। और एक साल नहीं, आज 25 साल। तो मैं सबसे पहले उन्हें सिल्वर जुबली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि निरंतर बिहारी छठ पूजा समिति के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये पूरी कोशिश करते हैं कि सभी व्यवस्था के अंदर ध्यान दें, महाप्रसाद का आयोजन करते और ऐसा लगे कि हम अपने बिहार में या अपने उत्तर प्रदेश में है, इस तरह का वातावरण ये बनाते। तो छठी मैया इनको और ताकत दे, शक्ति दे, इसी तरह से अच्छे काम करते रहे। छठ के पावन अवसर पर सभी मीरा भाईंदर के रहीवासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आपके सबके सपने पूरे करे। और साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि शक्ति से पूरे तेजी से ये देश हम बदल रहा है, महाराष्ट्र बदल रहा है और महाराष्ट्र पूरे हाथों से स्वागत करता है सभी समाज का, सभी धर्म का। उसकी रौनक आप यहाँ देख सकते हैं, कैसी माताएं बहनें यहाँ पे खुशियां मना रही हैं, डांस कर रही है, यहाँ पे वो सेफ फील कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्यार मिला है महाराष्ट्र से, मीरा भाईंदर से, परमिशन की जरूरत पड़ी, जहाँ पे भी ठंडे ठंडे कोई भी कार्यक्रम की जरूरत पड़ी, कोई कहीं पे कोई नाश्ते का काउंटर लगाया हुआ है, कहीं पे कोई चाय का काउंटर लगाया हुआ है, तो बहुत ही सुंदर एक वातावरण बना के रखा हुआ है मीरा भाईंदर में। तो और इससे ज्यादा और क्या कह सकूं, ऐसा वातावरण हमेशा बना रहे और जितने भी लोग आए वो जाते वक्त एक साफ सफाई रखे जाए, क्योंकि ये हमारा शहर है और हमें देखना है कि हमेशा हमारा शहर साफ सुथरा रहे। दिन ब दिन संख्या लोगों की संख्या बढ़ रही है, उनके दर्शनाभिलाषी की संख्या बढ़ रही है, छठ का व्रत करने वालों की संख्या बढ़ रही है। हमारा कोशिश होता है कि हम जितना अच्छा हम कार्यक्रम कर सके और जो भी लोग आए तो यहाँ पे खाली सफाई रखें, सेफ्टी रखें, बाकी सब जगह पे पुलिस प्रशासन है, महानगर पालिका प्रशासन है और 100% भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी हैं। देखिए सभी यहाँ पर आए हुए छठ व्रतियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ये देख रहे हैं संगम जलधारा के अध्यक्ष नवीन पाठक, भरत मिश्रा जी हैं, राजेश भाई, ये पूरी टीम और इधर राजेश जार जी पचमुखी के अध्यक्ष हैं। तो ये एक जो पूर्वांचल या उत्तर भारत का एक बहुत ही स्वच्छ त्योहार है जो छठ के नाम से जाना जाता है। आप भी मीरा भाईंदर में जान रहे हैं कि कुछ व्यक्तियों ने पर्सनल इस त्योहार का विरोध किए थे कि गणपति में छठ में विसर्जन नहीं किया गया, तो ऐसे, लेकिन ये छठ का नाम ही है स्वच्छता। ये सारे जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो स्वच्छता का प्रतीक दिखाते हैं। किसी भी प्रकार का गंदगी फैलाव नहीं होता है और उसको मान के लेके पूजा किया जाता है। जय छठी मैया। बिहार छठ पूजा संस्था इस बार 25वां साल इस त्योहार को यहाँ पे मनाने जा रही है और यहाँ पे हम लास्ट 25 साल से बहुत हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। हमारे लिए ये पूजा सिर्फ पूजा नहीं है, हमारा सबसे बड़ा पर्व है जहाँ पे हमारा इमोशंस जुड़े हुए हैं, आस्था जुड़ा हुआ है और बहुत हम लोग के जितने भी महादेव ने, भगवान ने छठी में ताकत दिया है, उस हिसाब से इस पूजा के प्रति हम लोग समर्पण भाव से इस पूजा को मनाते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए, 2 बार लास्ट 1 घंटे में 2-3 बार बारिश हुई है, बट इसके बावजूद लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि ये आस्था का सबसे बड़ा त्योहार है हमारा। यहाँ पे बैठने के लोगों की प्रोविजन किया हम लोगों ने, जो छठ पूजा के लिए जो महिलाएं, जेंट्स जो खड़े होते हैं पानी में, उनका चेंजिंग रूम, वॉशरूम, फिर इसे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो करीबन 14 से 15 हजार लोगों के भंडारा का प्रोविजन किया गया हमारी तरफ से।
संस्था की तरफ से। इसके अलावा हमारा नाइट का एक प्रोग्राम है जो 10 बजे तक चलेगी। तो तमाम हमारे बिहार छठ पूजा संस्था इस तरीके का प्रोग्राम का तैयारी करती है। लाइटिंग से लेके, बैठने से लेके, वॉशरूम से लेके, चेंजिंग रूम तक सारे जितना हो सकता है वो सब हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिए करीबन यहाँ पे 40 से 45 हजार लोग आते हैं और मीरा भाईंदर में सबसे बड़ा यहाँ पे छठ पूजा मनाया जाता है। ये त्योहार हम बिहारियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। यहाँ पे मैंने पहले भी बोला कि हमारे आस्था का सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा है। इसमें हम लोग ये पूजा को बहुत ही डर के मनाते हैं कि किसी तरीके की कुछ गलती ना हो जाए हमसे, क्योंकि ये पूजा में अगर कुछ भी गलती हुआ तो इंस्टेंट पनिशमेंट मिलता है हमें। इसीलिए हम लोग बहुत ही अच्छे से और दिलो जान लगा करके इस पूजा को करते हैं। और पहला ऐसा छठ पूजा है हमारा जहाँ पे उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज दोनों को पूजा करते हैं। जय छठी मैया। ये आयोजन हमारे बिहार से लेके पूर्वांचल उत्तर भारत में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब तो ये बम्बई में भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ का ये मुख्य त्यौहार है और यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे मोइन भाई कि बहुत हर्षोल्लास से महिलाएं, पुरुष, यहाँ के पूनम सागर की जनता जो भाग ली है छठ महापर्व में, ये काबिले तारीफ़ है। ये हमारे यहाँ पहला साल है और ये धूमधाम देख के मैं हर साल ये तैयारी करूँगा, हर साल छठ पूजा मनाऊँगा, ऐसा मैंने लोगों को वादा किया है। हमने इनके लिए लाइट से लेके, टेंट से लेके, इनके बैठने की सुविधा से लेके और आप देखे होंगे जलाशय की भी व्यवस्था हमने किया है, 3 किया है। हमने कहा किसी प्रकार की इनको तकलीफ ना हो, फल की भी व्यवस्था की है और सुबह जब ये अर्घ देने आएंगे तो दूध और फल की, चाय की हर व्यवस्था हमने रखी है इनके लिए। महसूस तो बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशी मिलती है जब कोई तारीफ़ करता है और ख़ास तौर पे माताएं, बहनें और हमारी जितनी महिला सशक्ति है ये सब लोग हमसे कहते हैं कि ये आयोजन नहीं हुआ, वो आयोजन नहीं हुआ, आपको सारे आयोजन करने हैं। और मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था मोइन भाई, सनातन के जितने पर्व हैं, जितने भी पर्व हैं हमारे चतुरेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट द्वारा मनाया जाता है और पुरुष वर्ग में भी खास करके खुशी, और वो लोग साथ भी बहुत बढ़िया देते हैं। सबसे पहले सभी छठ पर्वियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज आप जो ये माहौल देख रहे हैं, इतना सुंदर जो माहौल बना हुआ है, ये हमारी जलधारा संस्था और हमारी पंचमुखी संस्था के द्वारा इतना अच्छा सुंदर आयोजन किया गया है। यहाँ पे प्रशासन ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है। यहाँ पे पिछले साल हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी ने यहाँ पे छोटा जो वॉल बना के दिया था, वहाँ पे जल डाल के और छठ पर्वी जो रहते हैं वहाँ पे खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। तो ऐसा सब व्यवस्था हमारी वजह से हुआ है और हम लोगों ने हमारी संस्थाओं के द्वारा यहाँ पे किया गया है। जो भी भक्तगण यहाँ पे आए हैं उनको नारियल पानी हो, केला हो, तरह तरह के फ्रूट्स हो और गन्ना हो, ये सबको वितरित कर रहे हैं। और हमारा जो ये पारंपरिक गमछा, ओढ़नी जो बोलते हैं, वो भी दिए जा रहे हैं और बहुत अच्छा सभी ने बहुत अच्छे तरीके से त्योहार मनाया है। देखिए, सर्वप्रथम तो आपके न्यूज के माध्यम से मैं अपने परिसर पूनम सागर विशेष तौर पर बाकी पूरे देश को मैं आज छठ मैया की जो छठ महापर्व हम लोग मना रहे हैं उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ये कार्यक्रम हमारे अजय सिंह राजपूत जी, एक दिन हम लोग बैठे थे, चर्चा होने लगी, बोले कि हम लोग इसको विस्तृत रूप में करेंगे। तो यह समय ऐसा आया कि हम लोग किए, चूँकि हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं, चूँकि हम लोग की भी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे देश का जितना भी सनातनी कार्यक्रम है वो चतुरेश्वर महादेव परिसर में मनाया जाए। और अजय भाई इसका पूरा प्रयास करते हैं कि हम मनाने का जज्बा रखते हैं, तो हम लोग उनका सहयोग कर देते हैं और अच्छे कार्यक्रम हो जाते हैं। पहले तो सभी देशवासियों को और शहरवासियों को मेरी अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी को छठ पूजा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले साल सभी का और भी खुशियों भरा रहे। इस तरीके से जैसे कि आपने कहा कि लोगों की संख्या बढ़ी है, मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आने वाले दिनों में और इस तरीके के लोगों का छठ के प्रति जो ये श्रद्धा है और बढ़े, आस्था है और बढ़े, और लोगों का प्रेम ऐसे ही यहाँ पर मिलता रहे। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।